बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे कोहाट की। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ्रांसो जनरल रीना सोहरावर्दी ने कोहाट के निजी हॉस्पिटल का विजिट किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, तिब्बी अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का भी जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फ्रांसो जनरल ने हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की और मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर अवाम ने शिकायत की कि मरीजों को तवज्जो नहीं दी जाती, जिस पर MS, LMH और दीगर स्टाफ को हिदायत जारी की कि मरीजों को बर वक्त तवज्जो और सहूलियात मुहैया की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तिब्बी अमला को हिदायत जारी की कि मरीजों के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं ताकि आवाम को हुकूमती इक़दामात के फवायद बर वक्त मुयस्सर हों। अब खबर है जी सांगड़ से। तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में रमजान सस्ता बाजार लगाया गया, मगर आवाम के साथ मजाक होने लगा है। तफसीलात बताएंगे वारिस अली रेहान, तो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सस्ता बाज़ार जो सांगड़ में बल्दिया के अंदर लगाया गया था। यहाँ के आपको हालात बताएं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया में फ़ोटो सेशन के लिए यहाँ पे तंबू लगाए गए और कनातें लगाई गई, और उसके बाद जो रेडी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे मिन्नत करके यहाँ पे सामान रखा, सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए सामान रखा। तो ये मेरे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, हम पूछते हैं ये भी क्या हुआ सर? ये सामान जलाया खबर पे सस्ता सामान मिले तो उन्हें आया थी, तो रमजान मुबारक के सामान वठूँ हिते आया काशे करने का। ये आप सामान लेने के लिए आए थे? हाँ भी हम सामान लेने गए हैं। तो जहाँ पे आपको कुछ मिला, कोई सामान कितना मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ कल तंबू हैं बस। जी सर, सुन रहे हैं, ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग थे, ये बड़ी दूर से किराया भर के और जलील होकर यहाँ पे पहुँचा है सस्ते बाज़ार के लिए। यहाँ पे सस्ते बाज़ार में कोई चीज़, नाम की चीज़ नहीं है बाज़ार में, तो कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, खाली ना दिखाने के लिए था, बस फ़ोटो निकालने के लिए ये था। भाई इधर तो हम आए कुछ भी नहीं है, DC साहब ने को फ़ोटो सेक्शन किया है, पता नहीं क्या है। हम लोग आते हैं, हम आते हैं, ये इधर तो कुछ भी नहीं मिला हमें। हम आप खुद ही देख रहे होते, बंदा है कि भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, आप खुद देख रहे हो। कोई चीज़ मिली आपको जहाँ से ये इस बाज़ार में? नहीं है भाई, हम तो इतने आए थे, खाली टेबलें पड़े हैं और छमाना लगा पड़ा, और तो कुछ भी नहीं है। ये से फ़ोटो सेशन के लिए किया गया? ये मेरे समझ में तो फ़ोटो सेशन, ये बाज़ार से लेके आए थे सामान, उनको वापस दे दिया, इसलिए उनको बिल बनाएंगे अभी, तो करोड़ों रुपए के बिल बनेंगे। भाई इधर हमने बचत बाज़ार लगाई है। मैंने सुना है कि दुकानदारों को जो है किराए पे लेके आए थे, वो अपना सामान समेट के चले गए 1 घंटे के लिए। हो सके ऐसे भी हो सकता है, हमें तो अभी आए तो कुछ भी नहीं है। जी, आपको कितना सामान मिला है सस्ते बाज़ार से? सही, अभी हम खड़े हैं इधर, इधर तो कुछ भी नहीं है, टेबलें खाली पड़ी हैं और कुछ भी नहीं है, बस अभी वापस जा रहे हैं। जी, ये आपने कि जहाँ पे क्या किया कि सस्ता बाज़ार लगाने के लिए जहाँ पे गरीबों को, रेडी वालों को ला के सामान रखा और उसके बाद फ़ोटो सेशन किया। फ़ोटो सेशन करने के बाद वो सामान उठा लिया गया है। ये हमारे ज़िले इंतज़ामिया के ये हाल है, और करोड़ों रुपए के यहाँ पर बिल बनेंगे, करोड़ों रुपए के बिल बनेंगे। ये जो तंबू आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देखें, ये तंबू लगे हैं, इनके करोड़ों रुपए बिल बनेंगे, और करोड़ों रुपए के यहाँ पे सामान लोगों गरीबों को दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देखो पूरा हाल खाली पड़ा हुआ है, और पंडाल जो है खाली है इस टाइम, और पंडाल में कुछ सामान लेके आए हैं और फ़ोटो सेशन किया, उसके बाद ये वापस ले गए हैं। जी, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर दें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सियालकोट का अचानक विजिट किया। तफसीलात बताएंगे चौधरी उस्मान गुज्जर। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का अचानक सियालकोट का दौरा। निगरान वज़ीर आला सियालकोट के दौरे के मौके पर अनवार क्लब रहमत महराज हाल समड़ियाल में कायम मुफ्त आटे की फराहमी के पॉइंट्स का दौरा किया। इन्होंने शहरियों से तफसीलात मालूम की और सहूलत पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद इन्होंने इंतज़ामिया को हदायत दी कि अवामी सहूलत में किसी किस्म की लचक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, कैमरामैन टीम के साथ NN24 न्यूज़ चौधरी उस्मान गुज्जर।
महकमे जंगलात और क़ज़ई कोहाट का जो अमला है वो माहौल को सरसब्ज बनाने में पेश है। महकमे जंगलात और क़ज़ई के DFO शाहिद नूर खचक और STFO और क़ज़ई सब डिवीजन शेर अमानुल्लाह वज़ीर की हिदायत पर समा मामूज़ई FC क़िला में मेजर फैसल दाद के साथ चरार का पौधा लगाया गया और साथ ही एक जैतून और तकरीबन 100 अदद चीट के पौधाजात FC जवानों को दिए गए। इस मौका पर इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर अपर और क़ज़ई इतबार अली अपने स्टाफ के हमरा मौजूद थे। जंगलात लगाना सदका जारिया है। इस मौका पर बताया गया कि इन सब की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं गुलारची से, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहकीन के लिए रकम आते ही डिवाइस होल्डर एजेंट माफिया जो हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और खवातीन की रकम से कटौती का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे मीर चुनेसर चाल पर। जी बिल्कुल, गरीब मुस्तहक खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आते ही डिवाइस होल्डर माफियों ने मुस्तहक खवातीन को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। साथ ही दूर दराज से आने वाली गरीब मुस्तहक खवातीन शहर समेत डिवाइस होल्डर माफियों ने बड़ी बेईमानी पर गैर कानूनी कटौती शुरू कर दी। मुकामी पुलिस खामोश तमाशी के किरदार अदा करने लगी। गुलारची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहक बेवाओं को 8,500 की रकम और गैर कानूनी डिवाइस होल्डर माफियों ने सरियाम हर औरत से 500 से 1000 रुपये तक गैर कानूनी कटौती शुरू कर दी। गरीब मुस्तहक खवातीन और उनके मर्दों ने जब साफियों से शिकायत की, डिवाइस वालों ने साफी के पास आने वाली मुस्तहक खवातीन और मर्दों को धमकियां देना शुरू कर दी। गुलारची के मुस्तहक खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम बगैर किसी कटौती के दी जाए और उसकी रसीद भी उनको दी जाए। इन्होंने मुतालबा किया IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP बदीन, DC बदीन, असिस्टेंट कमिश्नर गुलारची हाशिम मसूद से कि हम गरीबों को अपनी पूरी रकम दी जाए। अब बात कर लेते हैं मुछियारी की। तो तीसरी क्लास के तालिब इल्म पर टीचर का लोहे की सीख से तशद्दुद का मामला। मुछियारी में उस्ताद का तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 10 साल के मासूम बच्चे पर लोहे की सीख से तशद्दुद का मामला। तीसरी क्लास के उस्ताद मौला बख्श हलाई का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उस्ताद का कहना था कि अपने तमाम तालिब इल्मों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। दौरान पढ़ाने के बच्चे को समझाने के लिए सिर्फ इशारतन डंडा मारा था और वो भी सिर्फ उसी बच्चे को नहीं बल्कि तमाम बच्चों को खामोश करवाने के लिए। अब ड्यूटी कया वरी हिते मटियारियुनि में काफ़ी अरसे खां ड्यूटी पियो करियां त अॻु पढ़ाईंदो रहियां। ओचितो को हिननि जे ॿार जो अहिड़ो को मसइलो थियो आहे त वरी बि सुभाणे हुन ॿार खे या शाम जी हिते साईं सरदार शाह आहिनि, साईं शाहजहान शाह वठी अचनि, ॾिसनि ॿार खे पेश कनि। पाण बि वरी पाड़े जा ॿिया बि ॿार जेके जे पढ़नि था, कंहिं को बि चई वञे त मूं अहिड़ो बेदर्दी सां कुटियो आहे, पोइ ई बाक़ी मज़हबी तहज़ीब फैलाइण लाइ प्रोग्राम कयो आहे या छा, मूंखे का सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे। वरी बि का अहिड़ी ॻाल्हि आहे त वेही हुनखे हल कनि, अचनि। ऐं पाड़े में संदनि जे तौरु पाण मुंहिंजे पाड़े जा सिधो सो ॿाहिरां वञी एहतिजाज कयो अथनि कंहिं बि ॻाल्हि खे बग़ैर साबित करण जे। पाण ई पंहिंजो छोकिरो खणी पिया फिरनि, मूंखे का कोन थी ख़बर पए। वधीक जीअं मूंखे ख़ुदा दा अली फैज़ान ॿुधायो त ही तव्हांजे ख़िलाफ़ एहतिजाज पिया कनि, या हुन खां अॻु साईं बशीर ॿुधायो। मुंहिंजा हाणे सिधा हलिया विया आहिनि प्रेस क्लब ते, हिते पाड़े में चङा मथां कंहिं वटि त अचनि, कंहिं वटि त मसइले खे पेश कनि। ऐं मूंखे सिधो ई अची चवंदा त तूं ॿार खे तुर छो कुटियो आहे या कीअं। न मूं सां ॻाल्हायो अथनि, न कंहिं चङे मथे सां हिते पाड़े में ॻाल्हायो अथनि। सिधो सो प्रेस क्लब ते वञी एहतिजाज करणु, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे। ज़ाहिर वधीक सुभाणे आउं बि स्कूल वेंदुसि, अचनि हेड मास्तर ॿार इंतिज़ामिया भले हुते अची ॿार खे ॿियनि ॿारनि जे अॻियां पुछनि, का बि ॻाल्हि मूं ते बीहे थी त आउं हाज़िर आहियां। अब आपको खबर दे रहे हैं मुठियारी से। तो वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी भी इन एक्शन आ गए। वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी वीरजी कोल्ही ने मुठियारी और सईदाबाद पहुंचकर ज़िला इंतजामिया मुठियारी की जानिब से लगाए गए बचत बाजारों का विजिट किया। रमजान बचत बाजारों में स्टॉल्स पर आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों का जायजा लिया। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन मंजूर अहमद बुगारी, असिस्टेंट कमिश्नर अदील अहमद सोहो और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवने खुसूसी वीरजी कोल्ही ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रमजान अल मुबारक के दौरान आवाम को खुर्दनोश रियायती कीमतों पर फराहम करने और महंगाई से निजात दिलाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने, ज़ख़ीराअंदोज़ी और मुनाफाखोरी में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात भी सादर किए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद अलीशान मलिक और मुख्तार कार सईदाबाद इरफान आलमानी वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी वीरजी कोल्ही को बचत बाजारों में फ्लोर मिल्स, ताजरों, किराना दुकानों, सब्जी, मछली, पोल्ट्री फरोशों की जानिब से इंतजामिया के साथ ताउन करने और महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। सदकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में भी आवाम को मुफ्त आटा अच्छे तरीके से फराहम किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद नुमान। जी बिल्कुल, सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में आवाम को किसी भी परेशानी के बगैर आटा की तकसीम की जा रही है। आने वाले लोगों के साथ बेहतरीन रवैया अपनाया जाता है।
सादकाबाद के इलाके संजरपुर में फ्री आटा तकसीम करते हुए पटवारी लियाकत और अलगोस फ्लोर मिल के नुमाइंदे इमरान हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि संजरपुर सेल पॉइंट्स में मुफ्त आटा की तकसीम को एहसन अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले लोगों को बगैर परेशानी के आटा फिलफोर दिया जाए। उन्होंने अमला की लगन और मेहनत को सराहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली जाती है। NN24 न्यूज़ कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नुमान शाहिद। अब खबर है जी टंडोला हियार से। तो टंडोला हियार में 9 माह कब्ल कत्ल होने वाले मोहम्मद शरीफ के अहले खाना इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। टंडोला हियार के करीब 9 माह पहले कत्ल होने वाले मोहम्मद शरीफ नंदो के अहले खाना मासूम बच्चों समेत इंसाफ के मुंतज़िर टंडोला हियार के नवाही गाँव इब्राहिम नंदो के रहायशी शरीफ नंदो की अहलिया मसमात रानी चांडू ने NN24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2 साल कब्ल मैंने अपनी खुशी से और पसंद से शरीफ नंदू से शादी की, जिसके बाद मेरे रिश्तेदार आपस में जान के दुश्मन हो गए, जिन्होंने मेरे शौहर शरीफ नंदू को धोखे से फोन किया और बेदर्दी से कत्ल करके नसीरवा की नहर में फेंक दिया। 3 दिन की तलाशी के बाद लाश टंडोला हियार पुलिस के हाथ आई। पुलिस कत्ल के बाद इंक्वायरी कर रही है। मुलजिमान में सदाम चांडियो, फारूक चांडियो, सिकंदर चांडियो और मसमाते रक्साना चांडियो शामिल थे। टंडोला हियार पुलिस ने सिकंदर चांडियो नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मफरूर मुलजिमान आजाद घूम रहे हैं। इन्हें टंडोला हियार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जो कानून की गिरफ्त में है। बेवा ने मजीद सर हिलाते हुए कहा कि मोन्सा ने मुझ पर जुल्म किया और मेरे बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं कि मेरे शोहर को बेगुनाह मारा गया है, वो हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी साईं, मुझो नालो मोहम्मद मुनीर, मुझे भाउ जो नालो मोहम्मद शरीफ जेको चांडिया बिरादरी कत्ल कयो सॼे ज़िले की ख़बर आहे। हाणे मसइलो इहो आहे त हू हिकिड़ी माई भेण ते निकिती आहे जंहिंजो रुखसाना नालो आहे ऐं सदाम भेण ते निकितो आहे जवाबदार, ऐं अंदरि सिकंदर आहे। फारूक चांडियो अञा સુધી गिरफ़्तार कोन थियो आहे, उहो रूपोश आहे। हाणे उहो मूंखे धमकियूं पिया ॾियनि, बाबा तोखे असीं मारींदासीं ऐं असांजी भाॼी आहे इहे वेठी आहे मूंसां गॾु, चवंदा हिनखे असीं खणंदासीं, हिन जा ॿार मारींदासीं। मूंखे धमकियूं मौत मारियो धमकियूं ॾियनि पिया। महिरबानी करे असांखे इंसाफ़ ॾियणो वञे ऐं असां जेको तो पहिरीं बि मुंहिंजे भाउ खे मारे छॾियूं, मूंखे बि ख़तरो आहे हिन वञा। मूंखे कोर्ट जे अॻियां हिननि धमकियूं ॾिनियूं, बाबा असीं तोखे मारींदासीं, मुंहिंजे पोयां असीं ग़रीब माण्हू आहियूं, असांखे तसल्लुक ॾिनो वञे। महिरबानी करे सिंध अपील आहे, सिंध गवर्नमेंट खे अपील आहे ऐं टंडोला SP खे अपील था करियूं, हैदराबाद DIG खे अपील था करियूं असां। ऐं उन खां पोइ हिन पंहिंजी पसंदि जी शादी कई असांजे भाउ सां, न भॼायो न बरगलायो, को अहिड़ो मसइलो बि कोन हो। 2 साल शादी खे थी आहे, हिन जा नंढड़ा नंढड़ा बच्चा आहिनि। हाणे चवंदा इहा असांखे वापसि ॾियो, त जा हिनखे खपाईंदा जा हिनखे मारींदा। ॿियो हुननि जो छा मक़सदु आहे? हिकिड़ो त भाउ मुंहिंजो मारे छॾियो, जेको 10 महीना थिया आहिनि। ऐं माना मूंखे कोर्ट में मुंहिंजो केस हले पियो, ऐं मां तयारु आहियां कोर्ट मुंहिंजे इंसाफ़ मूंखे इंशाल्लाह मिलंदो। पुरमेद आहियां, इंशाल्लाह कोर्ट में मूंखे इंसाफ़ मिलंदो। पर हीअ जेके हिननि ते कोई एतबार कोन्हे, मूंखे बि मारे छॾींदा, केॾी मारा बि। हीअ मुंहिंजी शइ रिकॉर्ड ते रखी वञे, मालाफी दरनि खे। अब बात कर लेते हैं एबटाबाद की। तो एबटाबाद में लगाए गए आटा के स्टॉल्स की वजह से आवाम की इज्जतें पामाल होने लगी। आवाम का कहना है कि सुबह 6 बजे घरों से आटे के लिए निकलते हैं, पर अफसोस के शाम को खाली हाथ वापस घरों को लौटते हैं। अब्दुल रज़ाक अब्बासी अमीर जमात इस्लामी जिला एबटाबाद ने सूबाई अमीर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान की हिदायत पर हुकूमत की आटा स्कीम को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि ये आटा स्कीम नहीं, आवाम को जलील और मौत देने की स्कीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं आज आटे के इशू के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी PDM की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को इस आटे की वजह से न सिर्फ जलील ख्वार कर दिया, बल्कि उनके मौत, आटा नहीं दे रहे, मौत दे रहे हैं। आप आए दिन रोजाना सुनते हैं कि 10 किलो आटे के लिए खवातीन मरती हैं, बच्चे पाँव के नीचे आते हैं, बूढ़े पाँव के नीचे आते हैं, और आए दिन कैजुअलिटी होती हैं। आज भी 2-3 जगह पर एबटाबाद के अंदर जो है ना लोग बेहोश हुए लाइनों में लग के। ये आटा नहीं गवर्नमेंट दे रही, बल्कि जिल्लत और रसवाई कौम को दे रही है। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि आपने कौम को जलील करने के लिए ये आटा दे रहे हैं। ये बड़ा सरासर जुल्म है। मैं समझता हूँ कि ये आटा नहीं है, बल्कि कौम को रसवा करने का एक प्रोग्राम है उनका। तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करके इस फ्री आटा को विलेज काउंसिल वाइज दिया जाए। विलेज काउंसिल के वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो उलमाए कराम हैं, वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनके थ्रू हर विलेज काउंसिल में खवातीन के लिए अलग डिपो और मर्दों के लिए अलग डिपो हो, ताकि बावकात तरीके से लोगों को आटा मिल सके। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस आटे को बिल्कुल ओपन किया जाए।
ये स्मगलिंग खत्म की जाए। इनके जो MNAs MPA मिनिस्टर स्मगलिंग करते हैं, मुल्क से आटा और गंदम बाहर बेच रहे हैं और मुल्क के अंदर शार्टेज है, इसको खत्म करें, अपनी करप्शन को रोकें, अपनी अयाशी को खत्म करें और जो इतनी फौज भर्ती की हुई है काबीना की उसको खत्म करें और अवाम को, पब्लिक को इतना आटा दें कि पब्लिक आराम से खरीद सके। लिहाजा ये जो आटा की स्कीम है ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं, लोग जलील ख्वार हो रहे हैं। हम इससे कहते हैं कि इसको ख़त्म करके एक तो बड़े पैमाने पर डिपो बनाया जाए, ख़वातीन के लिए लादा, मर्दों के लिए लादा और अवाम के लिए ओपन किया जाए और इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि अवाम आराम से आटा खरीद सकें। जमात इस्लामी सूबा खैबर ने प्रोग्राम बनाया कि अगर हुकूमत ने इस रविश को चेंज न किया तो हम मुजाहरा करेंगे। हम इससे एबटाबाद के अंदर भी अपने अवाम से कहते हैं कि बाहर निकलें, इंशाल्लाह कल या परसों मुजाहरा करेंगे अगर इन्होंने फैसला वापस ना लिया और हम पूरे कौम को साथ खड़ा करके इस हुकूमत की इस पॉलिसी को मुस्तरद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अवाम भी जमात इस्लामी का साथ देगी ताकि इज्जत से अवाम को आटा और रोजगार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर है जी खैरपुर से, तो हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का 202वां सालाना उर्स मुबारक 14 रमजान मुबारक से शुरू होगा। उर्स मुबारक का इफ्तिताह सिंध के वज़ीर आला करेंगे और दरगाह की मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे। खैरपुर में 22 मार्च 2023 हफ्ता ज़बान शहर हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के 202वें सालाना उर्स मुबारक का बाकायदगी से इफ्तिताह, इंतजाम, अमन और अदबी मुशायरे और दूसरे सरकारी तक़रीबात बेहतर बनाने में सच्चल यादगार कमेटी का एक अहम इजलास चेयरमैन DC खैरपुर डॉक्टर शर्जील नूर चन्ना की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सच्चल यादगार कमेटी के मेंबरान, एडिशनल DC रेंजर्स के DSR इमरान, प्रेस क्लब के सदस्य और मुबारक की यादगार कमेटी के तवसत से कमेटियों का किरदार मौसर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। ज़िला इंतजामिया एबटाबाद भी आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गई। ज़िला इंतजामिया एबटाबाद की जानिब से रमजान में शहरियों को रेट लिस्ट और हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक अशिया खुदोनोश की फ्राहमी और अमल दरामद के लिए मार्केट्स की चेकिंग जारी। इस सिलसिले में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 एबटाबाद अली शेर खान खलील ने हमरा डॉक्टर सज्जाद महकमा लाइफ स्टॉक और शहजाद सलीम इंस्पेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेन बाजार जनाबाद मनसरा रोड पर चेकिंग की। सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर दुकानदारों को जुर्माने आयद किए और मुजरे सेहत गोश्त को मौका पर ही तलब कर दिया गया। अब खबर है जी छोटी ज़ेरी से, जहाँ पर बस्ती खोसा में कायम शैलर्स ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। छोटी ज़ेरी नज़दीक कम्हार वाला मौजा बस्ती खोसा में बासर माफिया की जानिब से कायम किए गए शैलर्स ने इर्द गिर्द के शहरियों की जिंदगी अजीरन करके मुकामी अफराद के मुताबिक शैलर पर मुर्दा जानवर और ब्रॉयलर मुर्गियों की बाक़ियात लाई जाती है जिनसे कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है, जबकि बाकी मानदा फुजले को ब्रॉयलर की खुराक के इस्तेमाल में लाया जाता है। बाक़ियात और फुजले की वजह से पूरे इलाके में बदबू और ताफुन फैलने से इलाका मकीनों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। शहरियों के बारहा एहतजाज के बावजूद भी ज़िला इंतजामिया टस से मस न हुई। आज भी फुजला लेकर आने वाले मिनी मस्जिद ने न सिर्फ मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान को रौंद डाला बल्कि रोड पर खड़े बाक़ियात और फुजले से भरे मिनी मस्जिद की वजह से पूरे इलाके में ताफुन भी फैल गया। मुकामी शहरियों ने दोपहर से एहतजाजन चिटरोड को बंद कर दिया। हाल भी एहतजाज जारी है, लेकिन वहाँ पर तो ना तो कोई आला ऑफिसर पहुंचा और ना ही बासर शेलर मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। DIG कोहाट फेजन ने हंगू की ज़ेरे तमीर डिस्ट्रिक्ट जेल का विजिट किया। DIG कोहाट फेजन शेर अकबर खान ने हंगू के ज़ेरे तमीर डिस्ट्रिक्ट जेल का विजिट किया। विजिट के दौरान DIG ने डिस्ट्रिक्ट जेल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया, तमीराती काम का जायजा लिया। मौका पर डिप्टी कमिश्नर हंगू फजल अकबर और DPO हंगू आसिफ बहादुर और DSP फलक नवाज भी DIG के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर ने DIG कोहाट शेर अकबर खान को हंगू डिस्ट्रिक्ट जेल के मुख्तलिफ हिस्सों की तमीराती काम पर ब्रीफिंग दी। DIG कोहाट ने DPO हंगू को जेल के अतराफ में असली जरूरत हिफाजती इंतजाम को मजीद फाल और मौसर बनाने के लिए हिदायत भी जारी की। खबर है जी चंबड़ से, जहाँ पर डॉक्टर नारायण को डाकुओं ने अगवा कर लिया। चंबड़ के दाद चरवाड़ लिंक रोड पर गांव मोहम्मद हसन लुगारी के रहायशी डॉक्टर नारायण कोल्ही को डाकुओं ने अगवा कर लिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करके मुगवी को बाजियाब करवा लिया, जबकि डंडोला यार्ड पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट बाग में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला हुआ और हथियारों के मुंह खोल दिए गए, जिसके नतीजे में एक ASI रमजान पठान सख्त जख्मी हो गया और पुलिस ने मुगवी डॉक्टर नारायण कोहली को बाजियाब करवा लिया। डाकू ने मुगवी की गाड़ी को छोड़ा और फरार हो गए, जबकि SSP डंडोला यार्ड सईद सलीम शाह भी पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम डॉक्टर नारू रामखियानी है। मैं चंबड़ में मेरी क्लिनिक होती है, मैं क्लिनिक करके बाद में जा रहा था यहाँ से, तो गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी, तो हम जा रहे थे, वो गाड़ी ने उन्हें आके साइड में लगा दी। जैसे लगा एक तरफ आगे नहर, दूसरी तरफ ये गाड़ी आ गई तो हम गिर गए। जैसे गिरे तो उन्होंने आके यहाँ पे रिवॉल्वर रखा। और हम तीन बंदे थे, 3 भाई थे, तो 2 भाई मेरे उनको देख के चले गए, मतलब हम 2 बच्चे, मुझे उन्होंने यहाँ पे पिस्टल रखे, तो मैं यहाँ पे उनको अगवा कर लिया। मुझे कितने बंदे थे? 5 बंदे थे ये। जी हाँ। सादिकाबाद में मुबैना तौर पर मस्जिद से जूता चोरी करने पर शख्स को बांधने का मामला, GPO ने फौरी नोटिस ले लिया।
SHO थाना सिटी सादिकाबाद ने इत्तला मिलते ही नफरी के हमरा सब्जी मंडी सादिकाबाद मौका पर पहुंचकर बजरिया रेस्क्यू 1122 मज़कूरा शख्स को तिबी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। ASP सर्कल सादिकाबाद हसीब जावेद मेमन ने अपनी निगरानी में छापा मारकर कार्रवाई के दौरान वाक़े में मुलविस मरकजी मुल्जिमान जाहिद, आसिफ, ताहिर और मुंशी रजा को ट्रेस करके पुलिस तहवील में ले लिया। वाक़या का मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्जिमान ने शरीफ नामी शख्स को मस्जिद से जूता चोरी करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया और दरख्त से बांध दिया था। GPO रिजवान उमर गोंदल ने वाक़या का सख्त नोटिस ले लिया और SHO थाना सिटी सादिकाबाद को मामले की फौरी हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए कसूरवारान को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की थी। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेकर अपनी अदालत लगाने की इजाजत नहीं देंगे। पुलिस ने वाक़े में मुलविस 4 मरकजी मुल्जिमान को ट्रेस करके अपनी तहवील में ले लिया। वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाई जारी है। मुकदमा को मेरिट पर यकसू करते हुए मुल्जिमान को अदालत से करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। तर्जमान पुलिस रहीम यार खान। और गोचा से खबर जहां पर मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार MP PP 119 चौधरी अल्ताफ गुज्जर ने भी अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी खिदमत ही हमारी सियासत है। हालात किसी तरह के भी हो जाएं, खिदमत इंसानियत का सफर न रुका है न रुकेगा। फ्री सहरी प्रोग्राम आज छठे रोजे की सहरी के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 119 मोंगी बंगला तहसील गोचरा की जानिब से 100 अफराद में सहरी तकसीम की गई। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।